बोलिए श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे। श्री हम सभी अपने अपने घरों में बैठकर पिछले 2 सवा 2 साल से श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा का श्रवण कर रहे हैं। और आज द्वादश स्कंद का छठा अध्याय है और विषय है परीक्षित की परम गति, जन्मेजय का सर्पसत्र और वेदों के शाखा भेद। यहाँ सूत जी कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों, व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजश्री परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक आए तथा अंजलि बांधकर उनसे ये प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित कह रहे हैं, हे भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि की स्वरूप की लीला का वर्णन किया। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत हो गया हूं। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और वे विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवत में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का रसमय श्रवण किया। कथा इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ जिसके गान में बड़े बड़े आत्मा राम
पुरुष रमते रहे। भगवान, आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूं। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अपना दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूं। हे ब्रह्मन, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं, मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया है। आपने भगवान के परम कल्याण में स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। अब यहाँ सूत जी कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं, भिक्षुओं के साथ वहां से चले गए। राजश्री परीक्षित ने भी बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चित्त में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चलता था। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठ हो गया हो। उन्होंने गंगा की तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुंह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वह भारी और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। शौनक आदि ऋषियों, मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया, उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उसे डस लिया। राजश्री परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा,
श्री राधा, श्री राधा। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठीं। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगीं। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाने लगे। पुष्पों की वर्षा होने लगी। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जय जन्मेजय के सर्प तत्सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक न आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पाधम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है। इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भी भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़ी ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋत्विजों से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मरु तू मरुड़ गढ़ के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया, तब वो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरानंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है, इसके लिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, यो तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से तथा भूख प्यास रोग आदि निमित्तों से ही होती है। परंतु यह तो कहने की बात है, वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अविचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है। इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी यहाँ कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों, महर्षि बृहस्पति की भी बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देव गुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया,
राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई। फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए। ये वही भगवान विष्णु की महामाया है। यह अनिर्वचनीय, इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं और भोगते हैं, और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। यह दंभी है, कपटी है इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्फुरण होता है, वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं, तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक हैं और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में भी संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, यह सब जिसमें नहीं है, वह आत्मस्वरूप परमात्मा ना तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और ना तो किसी का विरोधी ही होता है। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है, वह मन की मायामयी लहरों अहंकार आदि का बाध्य करके स्वयं अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और ना तो कभी त्याग ही, वही विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और ऋतियां ऋषि मुनि एक मत से स्वीकार करते हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और ना तो इसके संबंधी ग्रह आदि पदार्थों में ममता ही। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्घटना है। शौनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभीष्ट है, उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटु वाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान ना करे। इस क्षणभंगुर शरीर में अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी वैर ना करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब यहाँ शौनक जी आगे पूछ रहे हैं। शौनक ऋषि, साधु शिरोमणि सूत जी, वेद व्यास के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े
महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रकार के वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। अब सूत जी कह रहे हैं, ब्राह्मण, जिस समय परम मेष्ठी ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए, उस समय उनके हृदय काश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है, तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। शौनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उनके प्रभाव से अंतःकरण के द्रव अधिभूत क्रिया, अध्यात्म और कारक आदिदेव रूप मल को नष्ट करके वह परम गति मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। उसी अनाहद नाद से अ कार, ओ उ कार और म कार रूप तीन मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ है। इस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त और एवं अनादि है। परमात्म स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्मा अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। जब श्रवणेन्द्रियों की शक्ति लुप्त हो जाती है, तब भी इस ओमकार को, समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को जो सुनता है और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओमकार परमात्मा से हृदय काश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओमकार अपने आश्रय परमात्मा परम ब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओमकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। शौनक जी, ओमकार के तीन वर्ण हैं, अ, उ और म। ये ही तीनों वर्ण सत्व, रज, तम और तीन गुणों ऋक, यजु, साम, इन तीनों नामों भू, भुआ, स्वहा, इन तीन अर्थों और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीन वृत्तियों के रूप में तीन तीन संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतःस्थ यरलव उष्म श श स ह स्वर अ से औ तक, स्वर क से म तक और ह्रस्व और दीर्घ आदि लक्षणों के युक्त अक्षर समाम समाम्न्याय अर्थात वर्णमाला की रचना की। श, उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने चार मुखों से होता, अर्धवर, अर्धवर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, इन चार ऋतुजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्यादित्यों के सहित चार वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्म ऋषि मरीचि आदि को वेदाध्याय में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन किया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से
वेदों के अनेकों विभाग कर दिए। शौनक जी, इस व्यवस्थ मनवंतर में भी ब्रह्मा शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवन दाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है। परम भगवान भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामति भगवान व्यासदेव ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकारों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजु, साम और अथर्व, ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने ब्रह्मवृक्ष नाम की पहली ऋषिक संहिता पैल को, निगद नाम की दूसरी यजु संहिता वैशंपायन को, सामुश्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंतु को अथर्वा गिर संहिता का अध्ययन कराया। शौनक जी, पैल मुनि ने अपनी संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रमिति को और दूसरे का बाक्षल बाष्कल को कराया। बाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्होंने अलग अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम सन्यासी इंद्र प्रमिति ने प्रतिभाशाली मंडूक के शिव को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मंडूक के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने सौभरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मंडूक के पुत्र का नाम था शाकल्य। उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्होंने वात्स, मुदगल, शाली, गोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। शाकल्य के एक और शिष्य थे जातु कर्म मुनि। उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिशु बालक पैज, वैताल और विरज को पढ़ाया। बाष्कल के पुत्र बाष्कली ने सब शाखाओं से एक वाखिल्य नाम की शाखा रची। उसे बालायिनी, भाज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। इन महर्षियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी ब्रवच्छ शाखाओं को धारण किया। जो मनुष्य वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है वह सब पापों से छूट जाता है। शौनक जी, वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाधर्व। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्महत्या का जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया। इसीलिए इनका नाम चरकाध्वर चरकाधर्व्यू पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क मुनि भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो भगवान, ये चरकाधर्व्यू ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क मुनि की यह बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो। तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। याज्ञवल्क जी देवरात के पुत्र थे। उन्होंने गुरु जी की आज्ञा पाते ही उनके पाठ
पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वहां से चले गए। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात की के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित नहीं है। ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और उस संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तरीय और नाम से प्रसिद्ध हुई। शौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरु जी के पास भी ना हो। इसके लिए वे सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। यहाँ याज्ञवल इस प्रकार उपस्थान करते हैं। मैं ओमकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जरायुज, अंडज, स्वदिज और उद्दिज चार प्रकार के प्राणी हैं, उन सबके हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग कर रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। आप ही षड लव निमेष आदि अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। हे प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण हैं एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इसलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। यह लोग प्रतिदिन अंधकार अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दा सा होता जा रहा है। आप परम करुणा स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर दें और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्मा विमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अजल अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदृश महानुभावों से भी वंदित हैं। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को ना मिला हो। अब सूत जी यहाँ कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्व रूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उस मंत्रों का उपदेश दिया जो अब तक किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाजसन ने शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कण्व, माध्यनिंदित, माध्यदिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि महर्षि श्री कृष्ण देवपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सम्मंतु मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई और जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था।
जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं, वैसे ही सुकर्मा ने सामवेदों की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ्य, कौशंजलि कौशंजी और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अवंत्य ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। कौशंजी और अवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदित्य औदिच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। कौशजली कौश जी के और भी शिष्य थे। लोगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुसीद और कुक्षी। इसमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरणाक्ष नाम का शिष्य था कृत, और उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं परम संयमी अवंत्य ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्रीनारायण नारायण, बद्रीनारायण नारायण नारायण। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परम